काशी हिंदू विश्वविद्यालय की धरती पर संस्कृति, कृषि और शोध से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण आयोजन की शुरुआत हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कॉलमिस्ट फोरम और मैं आपके साथ स्नेहा इस वक्त मौजूद हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान संस्थान के ठीक बाहर। और आपको बता दें कि इस संस्थान में धनदेनु ग्लोबल समिट 2026 की शुरुआत हुई है 3 दिन पहले, यानी कि 14 मार्च को। और ये एक 3 दिवसीय प्रोग्राम था जिसका समापन आज यानी 16 मार्च को किया जाएगा। तो इस समिट के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए अभी हम जाएंगे अंदर। आपको बता दें कि ये जो समिट है उसमें गौ संरक्षण, जैविक कृषि और जो भारतीय परंपरा है उससे जुड़े कई जो विषय है उससे जुड़ी चर्चाएं अंदर चल रही है। तो आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं इस समिट के बारे में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वैद्य धनंजय मिश्रा जी के साथ, जो हमें इस ग्लोबल समिट के बारे में और बताएंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो धनदेनु ग्लोबल समिट है उसका जो मुख्य उद्देश्य था कराने का, वो क्या था? मैम, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गौ माता को का सम्मान मिले अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। तो इसमें 3 पहलू थे, एक कृषि का क्षेत्र, आयुर्वेद का क्षेत्र और गौ माता का जो पौराणिक क्षेत्र है, पौराणिक जो भी विषय है। तो मैं तो वैद्य हूँ आयुर्वेद से, तो हम लोग करते हैं कि हम लोग औषधियाँ बनाते हैं, उसी से प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारी जो औषधियाँ होती हैं तो उन औषधियों का जो शोधन होता है, क्योंकि 2 प्रकार की चिकित्सा हम लोग करते हैं, एक समन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा। समन चिकित्सा में हम लोग औषधि इस्तेमाल करते हैं, तो वो औषधि हम हाथ से ही बनाते हैं। तो उसमें ऐसे बहुत सारी औषधियाँ हैं, लांगली है, बाकुची है, इनका गौमूत्र के बिना शोधन नहीं हो सकता। तो सिर्फ गौमूत्र की इतनी ज़्यादा महत्ता है कि गौमूत्र का अगर हमें ताज़ा गौमूत्र नहीं मिल पा रहा, गौमूत्र नहीं है तो हम शोधन नहीं कर पा रहे हैं। तो गौदुग्ध का तो पूरा चरक संहिता में, कश्यप संहिता में बहुत अच्छा वर्णन मिल रहा है कि गौदुग्ध हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। गौ गोबर, तो गौ गोबर से बहुत सारी खाद बनाए जा रहे हैं। जो कृषि में जो कीटनाशक वगैरह रासायनिक हम लोग खाद इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह अगर हम गौ गोबर से अगर हम खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृषि भी हमारी बहुत अच्छी होगी, हमारी औषधियाँ सब अच्छी होंगी। तो यही सब उद्देश्य को लोगों को बताया जाए ताकि लोगों के मन में आस्था के साथ साथ तर्क भी उन लोगों के शांत हों। तो जब तर्क शांत होंगे तो लोग अपने आप गौ की महत्ता को समझेंगे। और जो गौ माता हमारी आज लोगों के थालियों में आने लगी है, मतलब गौ का मतलब नाश हो रहा है, तो वो लोग जब गौ माता के इतना ज़्यादा महत्व को समझेंगे कि गोबर का भी इतना ज़्यादा उपयोगिता है, दही का उपयोगिता है, दुग्ध की उपयोगिता है, गौमूत्र की उपयोगिता है, कि जो औषधियाँ ले रहे हैं वो बिना गौमूत्र के शोधन नहीं हो सकता। गाय के घृत का रसायन है, मेद है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये इतनी सारी उपयोगिता है, इन्हीं उपयोगिताओं को समाज में हमें बताना है ताकि गौ माता को अच्छा सम्मान मिले, गौ माता का दर्जा मिले, गौ की महत्ता बढ़े। साथ ही धनंजय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि ये जो आयोजन था वो 3 दिवसीय था, तो कौन कौन से मुख्यतः जो विषय हैं उन पर बात की गई इन 3 दिनों पर? एक तो गौ माता की उपयोगिता कृषि में, कृषि के क्षेत्र में गौ माता की क्या उपयोगिता है, गाय के गोबर से क्या क्या हम खाद्य इस्तेमाल कर सकते हैं कृषि में, कृषि के क्षेत्र में। एक तो ये हो गया। दूसरा आयुर्वेद में कहाँ कहाँ उपयोगिता गाय की है। तो जो वर्णन हमारे ग्रंथों में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, वाग्भट संहिता में, संहिताओं में जो वर्णन है उनको भी समाज में लेके आना कि आयुर्वेद में ग्रंथों में चीज़ें लिखी हुई हैं और उन्हीं को हम उसके आधार पर ही हम गौ माता को सम्मान दे रहे हैं। ऐसा एक शास्त्र है अग्निपुराण। अग्निपुराण में एक 293 चैप्टर्स, उसमें गौ आयुर्वेद का वर्णन है। तो गौ आयुर्वेद पूरा ऐसा अध्याय है पूरा अग्निपुराण का, जिसमें गाय के बारे में ऐसा बताया गया है जो आयुर्वेद की चिकित्सा है, दैव व्यापाश्य चिकित्सा है। तो दैव व्यापाश्य चिकित्सा से संबंधित उसमें हम औषधियाँ नहीं देते हैं, उसमें हमें मंत्र है, होम है, ये सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। गाय को स्पर्श, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में जो भी हम दोष और धातुओं से चिकित्सा करते हैं, तो दोषों का निर्माण हमारे 5 तन्मात्राओं से होता है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। तो हम गौ माता को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श मात्र से हमारे मतलब दोष सम होते हैं, और दोष जब सम होते हैं तो हमारी बीमारी भी कम होती है, ऐसा ये माना जा रहा है। तो गाय की ध्वनि को सुनने से, स्पर्श करने से, अपना सुश्रुत संहिता में ये भी वर्णन है कि कुछ भी अगर हमें बीमारी हो रही है तो उसके लिए अंगों का वर्णन है कि अगर बीमारी है तो उसके अंग निर्धारित हैं, जिस अंग को हम सही करना होता है उस अंग के देवता की हमें पूजा करना है। और गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, सभी देवताओं का। देखिए कपिल
वरुण इंद्र सबका वर्णन इसमें है। जी। तो अगर हम उस पार्ट को छूते हैं तो सुश्रुत संहिता में चूँकि हर देवता का एक अंग है और अंग से बीमारी है, तो बीमारियां हमें ऐसे भी स्पर्श मात्र से भी सही हो सकती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चाएं हुई हैं।